हाय। एग्जाम टाइम आ गया है, हर कोई बोल रहा है इतने घंटे पढ़ाई करो, 6 आवर्स 10 आवर्स, यू नीड टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस, यू नीड टू रिवाइज। बट हर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहा है और वो है कि व्हाट इफ यू फील टायर्ड, व्हाट इफ यू फील एग्जॉस्टेड, व्हाट इफ कल एग्जाम है बट एनर्जी नहीं है पढ़ाई करने की, व्हाट इफ सिलेबस बचा है पूरा का पूरा बट यू जस्ट डोंट वांट टू स्टडी। उस टाइम पे क्या किया जाए? नोबडी एड्रेसेस दिस प्रॉब्लम, सो लेट मी एड्रेस दिस प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो इससे बाहर निकलने के दो तरीके हैं। नंबर 1 कि अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर करेंगे, नंबर 2 अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे। तो उन दोनों चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, लेट्स क्विकली गेट टू दैट इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं नंबर 1, दैट इज 3 मिनट्स रीसेट रूल से, क्योंकि हमारे ब्रेन को चाहिए टाइम आउट। लेक्चर काम नहीं करेगा। जब एग्जॉस्टेड होता है आपका ब्रेन, तब आपको उसी टाइम पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए और अपने ब्रेन को एक ब्रेक देना चाहिए। नो, मैं आधे घंटे का ब्रेक की बात नहीं करी, बिकॉज आई नो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट राइट नाउ। जस्ट टाइमर और जस्ट पुट अ टाइमर ऑफ 3 मिनट्स, और इन 3 मिनट में ऑल यू हैव टू डू इज क्लोज योर आईज, breathe deeply, stretch your arms or sit still. It's enough to reset your focus and signal to your brain that it is safe to re-engage. ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं वो आपको प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम मेंटल बर्नआउट और हेल्प करेगी टू अब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन फास्टर जैसे ही आप रिटर्न करेंगे। स्टडी इन पावर स्प्रिंट रादर देन अ मैराथन। अगर आप ट्राई कर रहे हैं घंटों घंटों तक बैठकर पढ़ाई करने के लिए एंड आपका माइंड टायर्ड फील कर रहा है, जस्ट लाइक आप एक 5 किलोमीटर की रेस रन करके आए हैं विद नो ट्रेनिंग, इंस्टेड आपको करना क्या है, आपको 45 मिनट्स का इंटेंस सेशन देना है और उसके बाद ब्रेक लेना है ऑफ 5 to 10 मिनट्स। और ये 5 to 10 मिनट्स होंगे मूवमेंट के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, हाइड्रेशन के लिए। जब आप छोटा बर्स्ट ऑफ मोमेंटम बिल्ड करते हैं एंड व्हेन द टाइमर बजेस, तो आपके ब्रेन को पता है कि उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो ड्रेन नहीं होगा, वो एक्साइटेड होगा छोटे छोटे इन सेशंस को करने के लिए। अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो बस नींद आ रही है, ये बुक मेरे सामने तो है पर इसमें क्या लिखा है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, एंड द क्लॉक इज टिकिंग, all you need to do is pick up that book and start walking. According to a research by Harvard School, कि जब आप walk करते हैं अपनी पढ़ाई करते टाइम, then you gain more as compared to when you are sitting and doing passive reading and learning. जब आप walk करते हैं तो आप अपनी ज्यादा senses को involve करते हैं and learning deeper होती है. And this one weird habit saved me from my exam. अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी weird आदत जिसकी वजह से मैं बच गई in my exam because I wanted to quit. तो हुआ ये था कि एग्जाम से पहले की रात I was so drained, I almost gave up. But then something happened that I never thought would work. मैंने क्या किया? मैंने अपने नोट्स को डिफरेंट कलर से लिखना स्टार्ट किया। Within minutes, my brain snapped back to attention. Why colors can reset your focus when everything else fails is what we'll explore. जब आपको ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो try out the color therapy. कई बार वो colorful useless pens जिसे हम समझते हैं ना, उनसे ही यूज करने से you just snap your brain out and you feel more creative. Try करके देखिए, silly है, but it works. Knock knock. Just came here to check if you have grabbed your copy of Layers of Learning yet. If not, then head to the description box below and you will find the link, and then you can get your very own copy of Layers of Learning. Enjoy. Feeling sleep deprived? ऐसा लग रहा है कि बुक से ज्यादा मुझे बेड जोर से बुला रहा है। So try out this small hack. अपनी आईज को क्लोज करेंगे for 60 seconds. Not on your bed, but on your chair, जहां पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप डेड टायर्ड होते हैं, studying longer is like filling a leaking bucket. But 1 मिनट का pause, breathing deeply, refocusing can trick your brain into squeezing more information in half the time. तो आप इसे ट्राई करके देखना चाहेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर? Small trick, 60 seconds दीजिए अपने आप को whenever you're feeling overwhelmed with your studies and just breathe in and breathe out and try out. You will come back as a winner. The pretend you are teaching method. This is the method that will spark active learning even when you are dead tired. If you can't keep reading, तो explain करिए aloud आपने जो भी पढ़ा है to an imaginary student, जो आपका friend हो सकता है या एक stuffed toy भी हो सकता है। जब आप टीच करते हैं किसी को तो वो आपके ब्रेन को फोर्स करता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में एक्टिवली, जो स्ट्रेंथन करती है आपकी मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाती है इवन व्हेन यू आर लो ऑन एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, इतना छोटा सिंपल हैक जिसके ऊपर हमारा ध्यान कभी जा ही नहीं सकता, एंड दैट इज
हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं जब भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तब हमारा फोकस लेवल ड्रॉप हो जाता है। सो हमेशा कीप अ वाटर बॉटल नियर बाय और छोटे छोटे सिप्स रेगुलरली लें। अगर आप उसके अंदर एक छोटा पीस ऑफ लेमन एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यू विल स्टे अलर्ट एंड एक्टिव थ्रू आउट योर लर्निंग सेशंस। ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर 20 to 30 मिनट्स हेल्प करता है आपके ब्रेन और माइंड को अलर्ट रहने में, आपको ब्रेन फॉगिंग से बचाने में एंड प्रिवेंट करता है हेडेक्स जो आपकी स्टडीज को और भी मुश्किल बना देती हैं। अब एक ऐसा पॉइंट जो कंट्रोवर्शियल डेफिनेटली हो सकता है एंड दैट इज टू स्लीप विदाउट गिल्ट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू फीलिंग टायर्ड, व्हाट शुड यू डू? यू शुड गो ऑफ टू स्लीप। अब ये जो आपकी स्लीप होगी, ये जो आपका प्लान्ड पावर नैप होगा, दिस शुड नॉट हैव एनी गिल्ट अटैच्ड टू इट। क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई के बीच में ये पावर नैप लेते हैं तो आपका माइंड कंसोलिडेट करता है सारी इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन जिसको आप 4 घंटे से रट रहे हैं बट आपके माइंड के अंदर नहीं जा रही है, वो ये छोटी सी टिप करने से will definitely stick in your mind. Let me tell you, ये सारे solutions actionable हैं, science backed हैं and are empowering, जिसको आप immediately use कर सकते हो. So next time during your exams, if you're feeling tired, watch this video right away so that in no time you'll use this chote hacks and you feel alert and active and can get back to your studies. So all the best for your exam, and do let me know in the comment section below if you want me to make a video on any particular topic. Bye bye. Subscribe for more such videos.